ऐसा सवाल जिस सवाल का इंतजार वाकई सबको है, और वो है सनातन के ऊपर। बीते कुछ दिनों में सनातन के ऊपर अटैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोई इसको HIV एड्स कहता है, कोई कैंसर कहता है, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, कोई कहता है कि इसको समाप्त ही करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहती हैं? आप एक साध्वी भी हैं। सनातन जो शब्द है ना, उसका मतलब है कि जो सदा है और सदा से है और सदा रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। सनातन किसी एक पूजा विधि, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक इष्ट का नाम नहीं है जी। सनातन एक संस्कार, परंपरा और अध्यात्म के और धर्म के विभिन्न अनुभवों की जो श्रृंखला चलती जा रही है और चलती आ रही है जब से सृष्टि बनी है, उसके संतुलन के लिए तब से जो कुछ अनुभव हुए हैं उसका नाम सनातन है। एक तो ये। दूसरा, जिन लोगों ने ये बात कही है ना, ये पहले भी ऐसा किए हैं। इनकी राजनीति ही, जो द्रविड़ मित्र कशगम की जो राजनीति शुरू हुई, ये मूर्तियों को जूतों की माला पहना के, तिलक काट के, पहुंच के, जनेऊ काट के और चोटियां काट के। पर जी सिर्फ तमिलनाडु तक एक मिनट नहीं है। अमीश जी सुनना पड़ेगा, मैं उत्तर दे रही हूँ, ठीक है? तो ऐसा करके हुआ है, उन लोगों ने ये किया है। लेकिन तमिलनाडु में भी आज करोड़ों लोग तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, चोटी धारण किए हैं, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। तो जब वो वहीं खत्म नहीं कर पाए, तो मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सनातन की बहस को राजनीतिक मंच से दूर कर दीजिए। इसको शंकराचार्यों को इस पर बोलने दीजिए, साधु संतों को इस पर बोलने दीजिए, नेताओं को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। नेताओं ने ना सनातन धर्म की स्थापना की है और ना नेता सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ये साधु संत करेंगे, विद्वानजन करेंगे। लेकिन उमा जी, इसमें हम सब मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ये सब लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बोलते हैं। मैं यूपी में आता हूं तो यूपी में तो कहा जाता है ब्रह्मा जी के बारे में इस तरह के शब्द बोले गए जो मैं इस मंच पे कह नहीं सकता, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोले। क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन बनाए, एक नया अलायंस बनाए, इंडिया अलायंस जिसका नाम है, उसके कई सारे नेता इस तरह की बात कह रहे हैं, कर्नाटक में भी बोल रहे हैं? आपने ठीक बोला, इनकी परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि जिसका नाम आपने लिया, उत्तर प्रदेश का नेता, उसका वो तो इस लायक ही नहीं कि उसका नाम लिया जाए, उसका तो कोई महत्व ही नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, मैं तो मुझे नाम जानते, लेकिन लेना नहीं मुझे उसका नाम। दूसरा, आपने वो स्टालिन का लड़का उदयनिधि स्टालिन, हाँ, वो बोला। ये तो महत्वहीन लोग, इनकी औकात ही नहीं है। लेकिन इनके साथ जो गठबंधन किए हुए हैं उनकी तो औकात है। खड़गे को बताना पड़ेगा, पर खड़गे साहब का बेटा सोनिया बोला, को बताना पड़ेगा, राहुल को बताना पड़ेगा, अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा कि वो इस बात से सहमत है कि नहीं तो इन पर कार्रवाई करें। पर खड़गे साहब का बेटा तो खुद बोला, खड़गे साहब का बेटा खुद बोला, जो कर्नाटक की सरकार में मंत्री। हाँ, तो ये गलत हुआ, इसकी निंदा होगी और देश की जनता इसको नहीं पसंद करेगी। लेकिन अब कहा गया, जेडीयू के एक नेता है, मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी कहा और उन्होंने बोला कि ये श्री रामचरितमानस जो है ये पोटेशियम साइनेट है। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी में भी आप दूसरे की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते। अभिव्यक्ति की आजादी में भी आपको जो शब्द बोल रहे हैं वो मर्यादित होकर के बोल रहे हैं। फिर तो इधर से भी गालियां पड़ेंगी तो हम उसको भी अभिव्यक्ति की आजादी कह देंगे। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। कोई आजादी इस प्रकार की नहीं होती जिसमें आप किसी लाखों करोड़ों लोग जिसके अनुयायी हों। मैं फिर उसको रिपीट करूंगी, कहने वाले लोग बहुत साधारण है। खड़गे का लड़का बोला है ना, अब खड़गे सफाई दे। स्टालिन का लड़का बोला है, स्टालिन सफाई दे। सोनिया गांधी सफाई दें क्योंकि वो उस ग्रुप का एक हिस्सा है। अखिलेश सफाई दें क्योंकि उनकी पार्टी के नेता ने बोला। नेताओं को बोलना पड़ेगा कि यू ओन देम और यू डिच देम। निकाल के बाहर करिए इन लोगों को या स्वीकार करिए। लेकिन निकाल कर रहे हैं, ये तो प्रमोशन दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जनरल सेक्रेटरी बना दिया समाजवादी पार्टी ने। हाँ, तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। हम इनका मुकाबला करेंगे फिर। लेकिन इनके हल्के फुल्के लोगों के बारे में हम लेकिन इनके